Assalamu alaikum to all my learners. Today's topic is absolute maxima and minima with some examples, and we'll do one theorem, the extreme value theorem, which is very easy, and intuitively we'll find the absolute maxima and minima by using this. Now let's begin with the definition of absolute maxima and minima, which is slightly different from the relative maximum and relative minimum. In this, we have to consider an interval in the domain of a function f at a point x0 in that interval. So absolute maximum at that particular point is all greater than from all the points present in that interval. Similarly for absolute minimum, but for the condition of absolute minimum, we have all the points are greater than from that particular point. And if a function have both either one as well, so we can say that it's an absolute extremum at that point. Now you can see the graphs on your screen which describe absolute maximum and minimum. Let's study these graphs. अब फर्स्ट ग्राफ हम देख रहे हैं कि हमें एब्सोल्यूट मिनिमम तो नज़र आ रहा है, जो कि मिनिमम ये है, और एक्सट्रीमम नज़र नहीं आ रहा क्योंकि इट्स अप्रोचिंग टुवर्ड्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव इन्फिनिटी. सो यहाँ पे क्या कंक्लूजन हुआ कि इट हैज़ एब्सोल्यूट मिनिमम बट नो एब्सोल्यूट मैक्सिमम. नाउ फॉर द सेकेंड ग्राफ देयर इज़ नो एब्सोल्यूट एक्सट्रीमम. ना ही हमारे पास मैक्सिमम है ना ही मिनिमम है, अप्रोचिंग टुवर्ड्स infinity, negative and positive. And for the third example, here we'll get absolute maximum and minimum on that point. Absolute maximum is this point, and the minimum, two minimums are these, and the graph is approaching towards positive and negative infinity. For this graph there is no absolute extrema, and for the last one there exists maximum and minimum because they have given us an क्लोज इंटरवल. इन्होंने हमें क्लोज इंटरवल दिया है विच इज़ ए एंड बी, तो हम कह सकते हैं कि ये यहाँ पर एब्सोल्यूट मैक्सिमा भी होगा और एब्सोल्यूट मिनिमा भी. लेट्स बिगिन विद थ्योरम विच नेम्ड एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम, जो कि हमें कह रहा है कि अगर हमारे पास फंक्शन कंटिन्यूस है और फाइनाइट भी है किसी क्लोज इंटरवल पर, तो उस पर एब्सोल्यूट मैक्सिमम भी एग्जिस्ट करेगा और एब्सोल्यूट मिनिमम भी एग्जिस्ट करेगा. जैसे कि अभी हमने ग्राफ स्टडी किया जिसमें लास्ट वन जो ग्राफ था जिसमें हमें इंटरवल्स गिवन थे, क्लोज इंटरवल्स गिवन थे, तो उसमें दोनों पॉइंट एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम एग्जिस्ट कर रहे थे, विच हेल्प अस अ लॉट इन फर्दर एक्टिविटीज़. अब कुछ एग्जाम्पल हो जाए, क्वेश्चन हो जाए. फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड मिनिमा वैल्यूज ऑफ द फंक्शन given polynomial and the interval and determine where these values occur. हमें यहाँ पे इंटरवल भी गिवन है और पॉलिनोमियल गिवन है. पॉलिनोमियल जैसे कि हमें पता है कंटिन्यूस है, डिफरेंशिएबल भी है, तो इसके एब्सोल्यूट एक्सट्रीमा ज़रूर होंगे. हम एब्सोल्यूट एक्सट्रीमास जो है दो तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं अपनी ईजीनेस के लिए. तो क्या आपके स्क्रीन पर है, द एब्सोल्यूट एक्सट्रीमा मस्ट अकर आइदर एट एंड पॉइंट्स ऑफ द इंटरवल, ठीक है, or add solution to the equation which is the condition of the critical point or stationary point in an open interval. The equation of this can be written as, हमने फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई किया है और वहाँ से अपने क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड आउट किया है विच इज़ x इक्वल्स 2 एंड x इक्वल्स 3. डेरिवेट किया है और सिंप्लीफाई किया है बस. नेक्स्ट जो है फिर हमने, क्योंकि हमने यहाँ पे कंडीशन डिस्क्राइब करी है कि दो तरीके हैं. अगर यहाँ पे तुम्हारे पास इंटरवल 1 till 5 गिवन है, अब लेट्स सपोज 1 till 100 गिवन हो, तो हम क्या कर सकते हैं कि हम अपने एंड पॉइंट्स पर हम फाइंड आउट कर सकते हैं फंक्शन की वैल्यू फॉर एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड एब्सोल्यूट मिनिमा, और हम उस पॉलिनोमियल का स्टेशनरी पॉइंट्स फाइंड आउट कर सकते हैं. तो यहाँ तक हमारे पास स्टेशनरी पॉइंट्स आ गए हैं विच इज़ x इक्वल्स 2 एंड x इक्वल्स 3. अब हम इसको पॉइंट्स में प्लॉट करेंगे, इसको फंक्शन में पुट करेंगे, और जो हमारे पास इंटरवल गिवन है जो कि एंड पॉइंट्स कहलाएंगे वो पुट करेंगे. ये सिंप्लीफाई किया है, सिंपली इक्वेशन में वैल्यूज पुट किए 1 2 3 एंड 5. मैंने अपने फंक्शन में स्टेशनरी पॉइंट्स और एंड पॉइंट्स की वैल्यूज पुट करके पर्टिकुलर वैल्यू फाइंड आउट किए, जिससे मुझे पता चलेगा एब्सोल्यूट मैक्सिमम क्या है और एब्सोल्यूट मिनिमम क्या है. At 23 which comes from x at x equals 1, तो ये सबसे लोएस्ट वैल्यू है, एंड फॉर 55 which is the highest from amongst वैल्यू, तो which comes from at x equals 5, तो ये मेरी एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू है. तो मैं अपना कंक्लूजन कुछ इस तरह डिफाइन कर सकती हूँ.
Okay, I'll get absolute minimum for this interval at x equals 1 and for absolute maximum at x equals 5. But it doesn't necessary कि आपको end points पर ही absolute maximum या absolute minimum मिले. Hopefully you all understand the topic. For any query you can ask freely and comment it as well.